पीछे हो जाओ, चल रहा था मेरा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, जैसे आप सबने देखा है कि एनसी ने 10 साल के बाद जब ये चुनाव हुए हैं, उन्होंने आते ही धारा 370 का मुद्दा असेंबली में ले आए। और भाई आपने बात करनी थी तो डेवलपमेंट पे बात करनी थी, आपने बात करनी थी तो बेरोजगारी पे बात करनी थी। अगर धारा 370 माननीय पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की असेंबली इनसे पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? ये पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे कल मोदी जी ने बोल दिया है कि धारा 370 कब्रिस्तान में चली गई है, वो हरगिज वापस नहीं आ सकती है। और जिस तरह से स्पीकर ने अपना जो रोल अदा किया है, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन स्पीकर एक एनसी के लीडर के नाते उन्होंने एक मार्शल लॉ लागू किया। किस तरह से उन्होंने एक है कि हमारे आने वाले विधायकों को उठा के बाहर निकाला है। ये है कि जम्मू की आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू का हर एक कार्यकर्ता भारतीय, जम्मू का हर एक वोटर, हर एक जनता बीजेपी के साथ है। उन्होंने बीजेपी 2.5 शेयर बीजेपी के असेंबली में भेजे हुए हैं, वो जम्मू कश्मीर की पहरेदारी कर रहे हैं। और बाहर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर की पहरेदारी कर रहा है। वो भूल जाए, पहला समय भूल जाए जब है कि वो अपना वो लागू करते, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर की आवाज को नहीं दबा सकते, भारतीय जनता पार्टी की आवाज को नहीं दबा सकते। आज का हमारा जो महिलाओं का प्रदर्शन है, वो जो कल असेंबली में एक निंदनीय घटना की गई है, हमारे जितने भी असेंबली में जितने भी हमारे विधायक गए हैं, उनके साथ जिस तरह से उन्होंने बदसलूकी की है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों एंटर किया है? उनका जो हक है वो उनको मिलेगा। वो जीत कर गए हैं, हमारी जनता ने उनको, हमारे जम्मू के लोगों ने उनको जिताकर वहाँ पे भेजा है। क्या उनकी सरकार है? इसका क्या मतलब है कि वो हमारे लोगों को आगे नहीं आने देंगे? जो हक हमारा है वो हम छीन कर रहेंगे। 370 जो है वो इतिहास का एक पुराना पन्ना है, और इतिहास के पन्ने जो है वो स्कूल कॉलेजों में आपको दोहराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, लेकिन भविष्य में वो कभी सामने 70 के अलावा भी बहुत सारे काम है। इस चीज पे पता नहीं क्यों अटक गई है। हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट अटक गई है, हमारे जम्मू कश्मीर का पब्लिक भविष्य जो है वो कहीं पे रुक गया है। इनको उन सब चीजों पे, उन मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट हो सके, ना कि इन सब चीजों पे होना।